माशाल्लाह। आज का वाक़या तो मैंने पहले भी दोस्तों का मुतालबा था, ख्वाहिश थी कि आज का आप बीती का वाक़या बयान करूं। जी। तो सबसे पहले तो मैं यही अर्ज़ करूंगा कि ये जो वाक़यात मैं बयान करता हूं इससे मकसूद यही है कि हम उसको अपने लिए मशअल राह बनाएं और वही वाक़यात मैं शेयर करता हूँ जिससे कोई सबक निकलता है, कोई सबक मिलता है जाके हम अपनी ज़िंदगी की खुतूत दुरुस्त करें। तो जस्ट वाक़यात बताना मकसूद नहीं है। और ये जो वाक़या मैं बयान करने लगा हूँ आज, ये हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का वाक़या है। सुभान। तो ज़ाहिर है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक शरफ़ की बात है। तो इसलिए इस वाक़े को आप हज़रात से शेयर करना, और जैसे ख़ास मुरीदीन को मैं रमज़ान के ही लम्हात में उनके साथ शेयर किया करता हूँ, तो इसलिए रमज़ान ही का हमें इंतज़ार था कि वाक़या शेयर करूँ। और फिर ये वाक़या चूँकि मेरे पीरो मुर्शद, मेरे वालिद निस्बती शहीद इस्लाम सुल्तानुल फ़ुक़रा हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह हयात थे, ज़िंदा थे, उनके साथ भी मैं शेयर कर चुका हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि चूँकि उसकी अथेंटिसिटी भी बन चुकी है, इसलिए इस वाक़े को मैं आगे अगर शेयर करूँ तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है, बल्कि हो सकता है नाफ़े हो। इसलिए कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की शख्सियत हयात और वफ़ात के हवाले से कंट्रोवर्शल है, क्योंकि आप जानते हैं कि मुहद्दिसीन का मज़हब यह है कि वो वफ़ात पा चुके हैं, जैसे कि हदीस बताती हैं, लेकिन मुहक्किकीन उलमा का मज़हब यह है, और ख़ास तौर पर सूफ़िया इकराम का मज़हब यह है कि वो ज़िंदा हैं, और बाकायदा बहुत से औलिया कामिलीन की मुलाकात उनसे हुई है, और वो तारीख़ी हैसियत से वाक़यात जो है वो अथेंटिक मौजूद हैं कि उनकी आमतौर पर मुलाकातें हुई। तो इस हवाले से जो है ये कंट्रोवर्सी भी है। हो सकता है कि बहुत से लोगों को इसके अंदर एतराज़ हो और वो कहेंगे हम नहीं मानते। उनको बिल्कुल हक़ है, क्योंकि मामला ऐसा है उसमें उनको इख्तिलाफ़ का हक़ है, उनको नाम मानने का हक़ है। हमको ज़बरदस्ती नहीं, हमें अल्लाह ने जो दिखाया हम उसको ज़ाहिर करेंगे। और बाकी ये कोई ऐसी बात भी नहीं मैं कह रहा कि जो पहले कभी दुनिया में हुई नहीं है। तो माशाल्लाह बहुत से लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाई। तो ये तो हुआ ये कि ये गालिबन सन 1995 का वाक़या, 95 का वाक़या गालिबन। तो मैं जो है हर साल मेरा इंग्लैंड जाना हुआ करता था। तो एक तो अगस्त में जाते थे हम, ख़ुद हमारे पीर मुर्शद वालिद निस्बती हज़रत लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के लिए, बर्मिंघम में वो कॉन्फ्रेंस होती थी, उसके लिए जाते थे। और कभी रमज़ान में भी वहाँ के अहबाब बुला लेते थे, तो रमज़ान में भी मैं चला जाया करता था। तो 95 तक तकरीबन ये मेरा सिलसिला वहाँ जाने का रहा, और गालिबन यूँ समझे कि इंग्लैंड का ये आखिरी सफ़र ही था जो मैंने ये किया था। तो उसके लिए कि मैं वहाँ गया, ये रमज़ान से पहले का सफ़र था। तो तरतीब भी होती थी, हम पहले उम्रा करते हुए फिर जाते थे, या ये कि वापसी जब हो रही है तब उम्रा करते हुए वापस पाकिस्तान आते थे। इस दफ़ा तरतीब ये बनी कि उम्रा करते हुए, यहाँ रमज़ान का उम्रा था, रमज़ान का उम्रा करते हुए हम जो है जाएंगे इंग्लैंड। अब वो सारे सफ़र की तैयारी होगी, मैं अकेला ही था। तो वहाँ फिर अब मुझे रिसीव कर लिया करते थे। तो मैं जो है वहाँ कराची से मैंने फ़्लाइट ली, तो मैं यहाँ जो है वो जद्दा पहुँचा। जद्दा पहुँच के मक्का पहले पहुँचे, मक्का में हमने वहाँ पे जो अपना उम्रा अदा किया। उम्रा अदा करने के बाद मैं मदीना तैयबा आ गया। अच्छा, ये 3 दिन या 4 दिन का स्टे होता था, ताकि फिर हमें आगे जाना था, क्योंकि वहाँ पे लोग अहबाब भी इंतज़ार करते थे। अब मैं मदीना जब ठहरा हूँ, असल में मदीना के अंदर मदीना से अहवाल ऐसे ज़ाहिर होना शुरू हो गए थे कि मैं ख़ुद भी हैरान था कि कुछ कोई मुख्तलिफ होने वाला है। अच्छा। हाँ, तो मदीना यार मदीने वाले की बरकतें सारी। हाँ, असल तो वही है। तो मैं मदीना तैयबा में मैं जब पहुँचा तो वहाँ सलातो सलाम के लिए पेश होते थे। और रमज़ान का कितना रश होता है, तो रोज़ा अक़दस पर पहुँचना तो आसान काम ही नहीं था। अच्छा, उस वक्त ये अक़दाम आलिया का हिस्सा खुला हुआ था। मैंने सुना अब अक़दाम आलिया का हिस्सा बंद कर दिया उन्होंने, लेकिन अक़दाम आलिया का हिस्सा खुला हुआ था। अक़दाम आलिया का मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आराम फरमा रहे हैं, आपके कदमों की तरफ का जो एरिया है जी। और हमारे जो पीरो मुर्शद मेरे वालिद निस्बती सुल्तानुल औलिया हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी आदत शरीफ़ा थी कि वो अक़दाम आलिया में बैठते थे और फरमाते थे मैं रसूलुल्लाह के कदमों में बैठूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। तो हम भी उनके साथ जब उम्रा हज पे गए तो वो उसी तरह हम भी वहाँ बैठे। अब मैं भी जब सफ़र करके आया तो मैं भी अक़दाम आलिया में बैठा, अक़दाम आलिया में। अब वो आपको पता है दस्तरखान बिछ जाते हैं इफ्तारी के लिए, दस्तरखान बिछ गए, अक़दाम आलिया में बैठा हूँ। तो अब सामने वो रोज़ा अक़दस की वो है, ये तरतीब है कि भी कदम मुबारक हमारी तरफ है। तो मैं बैठा हूँ और लोगों को खाना वाना लग रहा है।
तो मैं बैठा हूँ, तो मैं ऐसे आलती पालती मार के बैठा हूँ, तो मैंने यूँ ऐसे आंखें बंद की, मुराकबे में ऐसे चला गया। अब मुराकबे में गया हूँ तो मुझे रोज़ा अक़दस मुनकशिफ हो गया। सुभान अल्लाह। हाँ, रोज़ा मुनकशिफ हो गया। सुभान अल्लाह। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने तख्ते शाही पर बैठे, अल्लाह। सब्ज़ रंग का तख्त है, इंतहाई हसीन व जमील, सुभान अल्लाह। और इधर गौ तकिया लगा हुआ है मरून कलर का, सुभान और गौ तकिए पे आप यूं टेक लगा के बैठे जैसे बादशाह वक्त नहीं बैठता। अल्लाह। मुझे बयान भी नहीं हो रहा ये कैफियत। वो यूं बैठे हैं और आपने सर के ऊपर ऐसा ताज पहना हुआ जैसे क्या शाही ताज होंगे, और हुस्न जमाल का क्या आलम, और रोब दबदबा, क्या आपकी नूर ही फूट रहा है, और यूं टेक लगा के बैठे हैं। अच्छा, अजीब बात ये कि जितने खुदाम फिर रहे हैं, अच्छा टेक लगा के आप पूरी मस्जिद नबवी के अंदर ना अहकामात जारी कर रहे हैं, इशारा करते हैं उंगली से, इसको दे दो खाना, इसके आगे रोटी रखो, इसके आगे ये चीज़ रखो, ये कर रहे हैं। यानी जैसे वहाँ जो खुदाम जितना काम कर रहे हैं वो तो उस वक्त उनके शिव हुआ कि रसूलुल्लाह उनको गाइड करते हैं। अब मैं भी बैठा हूँ मुराकबे में, तो मेरे सामने एक आदमी आता है जो लोगों को चीज़ें बांट रहा है, और वो पाकिस्तानी आदमी है, मुझे आज तक याद है, पाकिस्तानी आदमी है, चेहरे मोहरे से पता चल जाता है। तो छोटी छोटी उसकी दाढ़ी है और सब्ज़ रंग की टोपी पहनी हुई है, हरी टोपी पहनी हुई है, और ज़रा भारी सा उसका चेहरा गोल। तो वो चला आ रहा है, तो उसको इशारा करते हैं, मेरे लिए इशारा करते हैं, इनके आगे ये डबल रोटी रखो। वो एक बंद सा होता है ना रोटी का, है बिल्कुल बिल्कुल, वो बंद आप इशारा करते हैं मेरी, इनके आगे ये रखो। और फिर वहाँ जातर होता है, वो जातर, तो आप इशारा फरमाते हैं इनके सामने जातर भी रखो, और वो मेरे सामने रखता है। अच्छा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ दीदार कर रहा हूँ, तो मैं हैरान हो रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो किस तरह लोगों को अहकाम जारी करे, उसके आगे ये रख दो, उसको ये दे दो, उसको खजूरें दे दो। तो मेरे लिए जब ये कहा, तो उस बंदे ने जैसे मेरे आगे रखा, तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से निगाह हटा के यूँ सामने देखा दस्तरखान पे, जैसे मैं देखा मेरी आँख खुल गई, यानी मैं वो कैफियत ख़त्म हो गई। जब आँख खोली तो आदमी मेरे सामने वही चीज़ें रख रहा था। अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी ये तो कमाल है, यानी वही चीज़ें रख रहा था, वो ज़ातर रख रहा था, और वो डबल रोटी का टुकड़ा जो है बंद का, वो मेरे सामने रख रहा था। और मैं एकदम वो कैफियत ख़त्म हुई, इंकिशाफ की। मैंने कहा ओह यार, यही रसूलुल्लाह से फरमाया, और मैंने यूँ देखा तो निगाह हटी तो उसके साथ वही आदमी वो चीज़ रख रहा, ये कैफियत। उसके बाद जो है मुझ पर खैर रिक़त तारी हो गई, इफ्तार का वक्त करीब आया, लोग दुआएं करने लगे, तो मैं अपनी ख़ास दुआ पढ़ी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, मैं वो भी पढ़ता रहा, और वो इफ्तारी से फ़ारिग हुए। फ़ारिग होने के बाद खैर हम अपने सलाम पढ़ के अपने चले गए मकाम पे। अगले दिन मेरी वापसी थी, अगले दिन मैंने फिर आके सोचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके मैं सलाम करके मैंने जाना है। तो अब मैं जब आया तो रश पूरा पीछे से लाइन लगी थी। आपको पता है जन्नतुल बकी में से गुजरना इतना लंबा रश पॉसिबल नहीं। अब मैंने कहा यार मैं मवाजा शरीफा के सामने जाना चाहता हूँ, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, क्योंकि अब्बा जी शहीद जो है मौलाना यूसुफ रियानवी, वो जब जिस दिन रोशनी का वक्त होता था उस दिन आप मवाजा शरीफा की तरफ बैठ जाते थे, सामने सलाम किया, पीछे मवाजा शरीफा का सफ़े अव्वल की तरफ बैठ जाते थे। और मैंने उनको इस हाल में देखा है कि यूँ रोते थे जैसे बच्चा बिलक बिलक कर रोता है, यानी जैसे आज जुदाई का दिन अभी रुखसत होना है, तो वो बैठे बिलक बिलक के रोते थे। हम देखते कि अब्बा जी रो रहे थे जैसे अभी जुदा हो रहा है, मोहब्बत इश्क का ये आलम होता था। अब मैंने कहा यार मैं मवाजा शरीफा की तरफ कैसे पहुंचूं, इतना रश है। तो मैंने कहा यार मुमकिन नहीं है, तो मैं वो बाब बकी जो है उस तरफ आ गया। तो मैंने कहा यहीं खड़े होकर दूर से सलाम कर लेता हूँ, तो वो गुंबद खिजरा नज़र आ रहा है, और दूर से मैंने वहीं से कहा, मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रश बहुत है और आप तक पहुंचना मुमकिन नहीं है, और मेरी इतने बजे फ़्लाइट है और मैंने इंग्लैंड पहुंचना है। तो या रसूलुल्लाह मैं यहीं से आपको सलाम पेश करता हूँ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, मैं ये दोहरा रहा हूँ। अच्छा, मैंने जब ये बात कही तो ऐसी मैं बाब बकी की तरफ चलना शुरू हो गया। ऐसे लगा कोई एक नागहानी कोई ऐसी ताकत जो मुझे आगे बुला रही है। हालांकि वो रास्ता निकलने का है, जाने का नहीं है। तो
मैं चलता आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा हूँ, और ये पढ़ता जा रहा हूँ और चलता जा रहा हूँ। मुझ पर कैफियत है, रिक़त हो रही है, आंखों से आंसू टपक रहे, मैं बढ़ रहा हूँ आगे। दिल में मैंने सोचा कि अब बिल्कुल दरवाजे के करीब आ गया। मैं कि यहाँ तो शुरते खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े और लोग निकल भी रहे हैं, ये शुरते तो मुझे अंदर नहीं जाने देंगे, तो उल्टा रास्ता है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन एक नागहानी चीज़, इसको कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो। आपकी तवज्जो नजर करम मुझे खींच रही थी। तब मैं चला जा रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं दरवाजे के अंदर घुसना शुरू हो गया। अब यकीन करें, लोग चंद एक निकल रहे थे और वो पुलिस वाले दो खड़े हैं। जैसे मैं करीब पहुंचा हूं, एक पुलिस वाला उधर देखने लग गया, दूसरा उधर देखने लग गया। सुभान अल्लाह। ये तो अजीब नज़ारा, इधर देखने लगे और मैं अंदर एंटर हुआ। और जो लोग निकल रहे थे वो निकलते निकलते मुझे यूं देख भी रहे थे कि यार ये बंदा उल्टा अंदर जा रहा है और मेरे रास्ता बनता जा रहा है। सुभान। चलता चलता मैं बिल्कुल मुहाजिर शरीफा के सामने खड़ा हूँ। यानी वो तो अजीब वक्त, कैफियत। अब मैं सामने खड़ा और मैंने यूं हाथ बांध लिए और गुनाहगारों मुजरिमों की तरह यूं सर डाल लिया और मैंने रोना शुरू कर दिया। रो रहा हूँ। ऐसी कैफियत हो गई कि बस नाकाबिल बयान ये कैफियत। और ऐसे लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे यूं देख रहे हैं निगाह भर के, और मेरी निगाह नहीं उठ रही कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के देख पाऊँ आपको, आपके चेहरे अनवर को देख पाऊँ। यूं लग रहा है कि देख रहे हैं और मुझसे शर्म के मारे सर नहीं उठ रहा। और मेरा एक मिजाज था, मैं अपने बुजुर्गों के सामने भी मेरी निगाह नहीं उठती, मैं वालिद के सामने भी निगाह नहीं उठती थी, अदब से निगाह नीचे रखता था। अब वो रसूलुल्लाह देख रहे हैं, मैं कैसे निगाह उठाऊं, मैं रो रहा हूँ। और यही दिल में सोचो कि ए अल्लाह के रसूल, मुजरिम आज आ गया है, इस मुजरिम को अब अल्लाह के यहाँ माफ़ करवाना आपका काम है, मुझे माफ़ करवा दीजिए। मैं ये दिल में बातें कर रहा हूँ। अब ये करता रहा। उसके बाद आपको पता है जब दुआ करनी होती है तो वो शुरते जो है वो आपका रुख मोड़ देते हैं कि आप दुआ कर लें इधर बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके। तो मैंने उसके बाद इधर मुँह करके हाथ उठा के दुआ शुरू की। अब यकीन करें मैं दुआ कर रहा हूँ तो दाएं बाएं लोगों को पता नहीं क्या उन पर क्या तारी हो, सारे मेरी दुआ में शरीक हो गए। मैं दुआ कर रहा हूँ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इतनी आवाज़ आती, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो अब मैं दिल में सोचूं कि यार इतनी आवाज़ें। तो मैंने आंख खोली, अरबो अजम, काले गोरे, युगंडा के लंबे लंबे काले, सारे ने मुझे घेरा हुआ है और मेरी दुआ के साथ आमीन कर रहे हैं। ये तवज्जुहात पढ़ रही तो है, आमीन कर रहे हैं। मैं दुआएं, मैं मुझ पर और कैफियत होगी, मैंने और दुआएं शुरू कर दी अरबी के अंदर, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, सब आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा, इस दौरान में क्या कैफियत हो रही है, कोई भी आता दुआ के दौरान मेरा सर चूम लेता है, कोई मेरा कंधा चूम लेता है, कोई हाथ चूम लेता है। तो मैं यूँ आँख खोलता हूँ तो कोई युगंडा का काला 6 फुट का जनाब वो मेरा सर चूम रहा है, कोई इधर से हाथ चूम रहा है, कोई मेरे पीछे से चूम रहा है। ये नज़ारा, क्योंकि नज़र रसूलुल्लाह की पड़ी हुई, सब चूम रहे हैं और मैं जब दुआएं मांग रहा हूँ। मैं पूरी दुआ जैसे ख़त्म की तो कईयों ने मुझे गले लगा लिया, मोहब्बत से चूमने लगे। अच्छा, इस दौरान में शुरता जो है उसने टच से मस नहीं किया, हालांकि थोड़ी सी गैदरिंग हो जाए तो वो यल्ला यल्ला करते हैं। तो लेकिन मैं वहाँ 5, 10, 15 मिनट दुआएं मांग रहा हूँ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। यानी वही बात जो पहले दिन जाहिर हुई थी कि कंट्रोल वहाँ से हो रहा है। वो जरा मैं उसके बाद दुआ की। अब मैं अपना बाब बकी से निकला और फिर अपने मकाम पे। अब वहाँ से फिर जो है मेरी फ़्लाइट थी इंग्लैंड की।